बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त स्वीट डिश यानी शीर खुरमा की रेसिपी, जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत मशहूर है और बहुत अच्छा बनता है। और ये बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। एक खुले मुंह का पतीला ले लिया है मैंने और उसके अंदर 1 कप देसी घी ऐड कर दिया है। आपने देसी घी ही इस्तेमाल करना है, अगर नहीं है तो आप बनास्पति भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो देसी घी है उसका फ्लेवर ही कुछ और होता है। अब यहाँ पर घी जो है वो मेल्ट हो चुका है, तो उसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने भिगोई हुई खशखाश इसके अंदर मैं डाल दूँगी। खशखाश को हम बहुत केयरफुली जो है उसको वॉश करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा रेत और या मिट्टी होती है। तो उसको पहले मैंने छान लिया था और उसके बाद मैंने उसी स्ट्रेनर के अंदर या जो जिसमें चाय छानते हैं हम, उसके अंदर मैंने खशखाश डाल के पोने के अंदर और फिर इसको अच्छे से वॉश किया है, ताकि जितनी मिट्टी या रेत है वो उसमें से निकल जाए। और फिर इसको मैंने भिगो दिया था तकरीबन आधे घंटे। अगर टाइम कम है तो कम से कम आपने आधा घंटा ज़रूर भिगोना है। ज़्यादा अगर आप 2 घंटे 3 घंटे भी भिगोते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद इसको थोड़ा सा भून लेना है हमने, तकरीबन 2-1 मिनट। और साथ मैंने इसमें ऐड कर दी हैं सवैयाँ। सवैयाँ मैंने मोटी वाली इस्तेमाल की हैं, आप चाहें तो बारीक सवैयाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1 पैकेट इसके अंदर मैंने डाल दिया है, जो नॉर्मली बाज़ार में मिलता है। और सवैयों को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करना है कि ये अभी अपना पूरा कलर जो है ना ये चेंज ना करें, जस्ट थोड़ा सा इनका कलर चेंज होने लगेगा तो इसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूँगी। और ड्राई फ्रूट जो है मैं इसके अंदर छुहारे, बादाम और खोपरा, किशमिश इसमें ऐड करूँगी। और ये देखें कि इनको मैंने स्लाइस में काट लिया है। ये पहले आप 1-2 घंटे अगर भिगो कर रख देते हैं तो ये सॉफ़्ट हो जाएंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है भिगोने का तो आपने ये करना है कि इनको बॉयल कर लेना है। 2-3 मिनट इनको बॉयल करेंगी तो भी ये सॉफ़्ट हो जाते हैं। तो फिर ये है कि आप इनको अगर स्लाइस में काटते हैं तो फिर आप आसानी इसको कटिंग कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर जब मैंने ड्राई फ्रूट डालने के बाद इनको अच्छे से मैं एक दफ़ा मज़ीद थोड़ा सा 2 मिनट भुनाई कर लूँगी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं भूनना कि जो सवैयाँ हैं वो जल जाएँ। साथ साथ आपने प्रॉपर इसमें चम्मच चलाते जाना है। और अभी तक मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे ये सारे काम कर रही थी। मैंने जो आंच है चूल्हे की वो तेज़ नहीं की है, लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने सारी चीज़ों की भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे दूध जो है वो तकरीबन 1.5 लीटर मैंने इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो फ्रेश मिल्क यूज़ कर लीजिए, चाहें तो टेट्रा पैक ऑलपर्स इस्तेमाल कर लें, मिल्क पैक, इन जो भी आपको अवेलेबल हो वो इस्तेमाल कर लीजिए। और इनको अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी ताकि कोई गुठलियाँ ना बन जाएं। और फिर अब हम इसको थोड़ी तेज़ आंच पे अब मैं इनको पकाऊंगी, ताकि जो दूध है वो पकता रहे और जो शीर खुरमा है वो थोड़ा गाढ़ा होने लगे। तो ये देखें कि तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद ये इतना गाढ़ा हो गया है। मैंने इसको इतना पकाना है कि ये जो 1.5 लीटर हमने इसमें दूध ऐड किया था वो तकरीबन 1.25 लीटर या 1 लीटर तक बाकी रह जाए। क्योंकि जब जो शीर खुरमा है वो बहुत ज़्यादा पतला भी अच्छा नहीं लगता और बहुत जमा हुआ गाढ़ा हुआ वो भी अच्छा नहीं लगता। तो हम इसको थोड़ा मीडियम रखेंगे, ना ये बहुत गाढ़ा होगा और ना ये बहुत ज़्यादा पतला होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर तकरीबन 1.25 लीटर इसमें दूध रहता है। तो मैं इसके अंदर मैंने 1 कप चीनी ऐड कर दी है। ठीक है, चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको हम अच्छे से अब इसको हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट हम इसको मज़ीद बॉईल करेंगे और उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे, क्योंकि शीर खुरमा जो है वो ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये तकरीबन 1 से 2 मिनट मैंने इसको पका लिया है, चीनी का पानी खुश्क हो गया। यहाँ पर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और अब आप देखें कि ये इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लीजिए कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। तो इसको अब हम कर लेंगे डिश आउट और इसको खूब हम ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। कुछ लोग इसको ठंडा सर्व करते हैं, कुछ जो हैं वो इसको गरम गरम भी सर्व करते हैं, यानी कि सर्व करने से पहले इसको गरम कर लेते हैं। दोनों तरीक़ों से हम इसको सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।